तो बड़ी खबर इस वक्त ही हम आपको बता दें कि वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस का निधन हुआ है। 88 वर्षों की उम्र में उनका निधन हुआ है। आज सुबह 7:35 पर उनके निधन की जानकारी मिली। वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस का निधन हुआ है। वेटिकन सिटी ने आधिकारिक बयान भी जारी किया है। ईसाइयों के सबसे बड़े धर्म गुरु का निधन हो गया है। तो ये लगभग 1 अरब 40 करोड़ कैथोलिक समाज से जुड़े लोगों के लिए काफ़ी दुखदाई खबर है। उनके दोनों फेफड़ों में निमोनिया हो गया था और कैथोलिक चर्च के ये पहले लैटिन अमेरिकी पोप फ्रांसिस का निधन हुआ। 14 फरवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तबीयत तब से ख़राब चल रही थी और वेटिकन ने सोमवार को बयान जारी करके कहा है कि रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लैटिन अमेरिकी धर्मगुरु, उनके दोनों फेफड़े में निमोनिया था। लगभग 38 दिन वो अस्पताल में रहे थे। उसके बाद हाल ही में उनको अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था, जिसके बाद अपने वो आवास कासा सेंटा मार्टा में थे और वहाँ उनके निधन की जानकारी मिली है। उनके दोनों फेफड़ों में निमोनिया हुआ। फादर स्टैनली फ़ोन लाइन पे जुड़ चुके हैं और उनसे भी बात करके इस खबर को और समझते हैं। फादर स्टैनली, ये लगभग 1 अरब 40 करोड़ कैथोलिक समाज से जुड़े लोगों के लिए दुखद खबर है, इसे कैसे देखें? फादर स्टैनली से हम फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि ईसाइयों के सबसे बड़े धर्म गुरु का निधन हो गया है। 88 साल की उम्र में पोप फ्रांसिस का निधन हुआ। वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस का निधन हुआ। ईसाइयों के ये सबसे बड़े धर्म गुरु 38 दिनों तक अस्पताल में भर्ती थे। फरवरी 14 के बाद से उनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा था। पोप फ्रांसिस ने हालांकि रविवार को ही ईस्टर के मौके पर सरप्राइज पब्लिक अपीयरेंस दी थी। उन्होंने सेंट पीटर स्क्वायर से लगभग 35,000 लोगों को भीड़ को हाथ मिलाकर उनका अभिवादन किया। और ये 2 तस्वीरें हम आपको उसी में दिखवा रहे हैं कि कल जेडी वेंस ने की थी मुलाकात, और रविवार को ही जिसकी मैं जानकारी दे रहा था कि उन्होंने सरप्राइज़ पब्लिक अपीयरेंस दी और उन्होंने सेंट पीटर स्क्वायर में लगभग 35,000 लोगों के बीच में अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर हाथ हिलाकर उन लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। वेटिकन के कार्डिनल केविन फेरल ने पोप फ्रांसिस के बारे में बताया कि उन्होंने अपना पूरा जीवन ईश्वर को समर्पित कर रखा था। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पोप फ्रांसिस से कल ही यानी रविवार को ही मुलाकात की थी। तो वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस की निधन की खबर मिली। सुबह करीब 7:35 का ये समय बताया गया जब पोप फ्रांसिस के निधन की जानकारी प्राप्त हुई। और लंबे समय से पोप फ्रांसिस बीमार चल रहे थे। उनके दोनों फेफड़ों में निमोनिया हो गया था। वेटिकन सिटी में फादर स्टैनली हमारे साथ फ़ोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। फादर, पोप फ्रांसिस का निधन कैथोलिक समाज के लिए एक बहुत बड़े दुख की खबर है ये। फादर स्टैनली, क्या आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? फादर स्टैनली से संपर्क वापस हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। पोप बेनेडिक्ट 16वें का उत्तराधिकारी पोप फ्रांसिस को चुना गया था। 1000 साल में पोप बनने वाले पहले गैर यूरोपीय थे। पोप फ्रांसिस अर्जेंटीना के थे और 2013 में रोमन कैथोलिक चर्च में ये जुड़े
और पहले लैटिन अमेरिकन धर्मगुरु थे पोप फ्रांसिस। लगभग 38 दिनों तक वो अस्पताल में भर्ती रहे और हाल में ही उनको अस्पताल से डिस्चार्ज भी किया गया। 88 वर्ष उनकी उम्र थी। और पोप फ्रांसिस ने रविवार को ईस्टर के मौके पर एक सरप्राइज़ पब्लिक अपीयरेंस भी दिया था। लगभग 38 दिन अस्पताल में वो भर्ती थे। स्वास्थ्य उनका काफ़ी ज़्यादा गिर गया था। इसके बाद जब उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया, वो अपने घर आ गए और वहाँ रविवार को फिर उन्होंने सरप्राइज़ विज़िट दी, पब्लिक के सामने अपना अपीयरेंस दिया और वहाँ पर उन्होंने सेंट पीटर स्क्वायर से लगभग 35,000 से ज़्यादा की संख्या थी, वो भीड़ थी, जिसको उन्होंने हाथ मिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। तो दुनिया भर में लगभग 1 अरब 30 करोड़ लोगों के लिए, ये कैथोलिक समाज से जुड़े लोगों के लिए ये शोक की खबर है। और ये 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कल ही अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मुलाकात हुई पोप फ्रांसिस की, और ये तस्वीर देखी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात पोप फ्रांसिस की हुई थी। उन तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं जब पीएम मोदी पोप फ्रांसिस से मिले थे। फादर स्टैनली जुड़ चुके हैं। फादर, पोप फ्रांसिस की मौत की खबर आ रही है, कैथोलिक समाज के लिए एक दुखदाई खबर। बिल्कुल सर। कैसे इसे देखें? देखो, ये वैसे तो बहुत ही दर्दनाक बात है कि संत पापा फ्रांसिस नहीं रहे इस दुनिया में, और भी आज के दिन, मतलब हम लोग इसको आज के ईस्टर मंडे कहते हैं। कल हम लोगों ने ईस्टर मनाया और आज के दिन प्रभु के पास वो चले जाना हम सबों के लिए बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि 40 दिन के प्रार्थना के उपरांत जब हम जश्न मनाने के लिए शुरू किया पुनरुत्थान की खुशी, उसी समय संत पापा प्रभु को प्यारे होना मतलब थोड़े दुख की बात होती है। बिल्कुल दुखी है, लेकिन विश्वास की नज़र से हम आशा करते वो स्वर्ग में जा रहे हैं, क्योंकि उनके संडे का, ईस्टर संडे का फॉर्मूले में भी उन्होंने यही बताया कि हमें खुशी के साथ प्रभु के पास जाना है। We have to run to the Lord in joy. That's what to meet the Lord. That's what he said in his sermon on Easter Sunday. तो उसी तरह देखिएगा तो उन्होंने खुद खुशी के साथ प्रभु को पाने के लिए भाग निकले, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन उनके जो योगदान है कलीसिया के लिए, दुनिया के लिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने करा है। 2013 से लेकर अब तक सिर्फ धार्मिक क्षेत्र में नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी खास तरीके से दुनिया में शांति का संस्थापना में, युद्धों को रोकने के लिए सब ने उन्होंने अपना योगदान दिया। परिस्थिति के संरक्षण के लिए अपनी आवाज उठाई। तो कलीसिया की एक समग्र नजर संत पापा फ्रांसिस ने लोगों के सामने रखा था। तो उसी तरह की एक महान व्यक्ति का निधन हम सबों के लिए बहुत ही दुख की बात होती है, लेकिन विश्वास हमें अटल रहने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। फादर स्टैनली, मैं थोड़ा सा प्रोसीजर समझना चाहूँगा। अब चूँकि पोप फ्रांसिस नहीं रहे हैं, तो अब लास्ट राइट का कार्यक्रम कैसे होगा? जनरली हमारे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करके एक कार्डिनल होते हैं, वही सबसे ज़्यादा, नहीं तो उन लोगों ने नियुक्त किया होगा किसी कार्डिनल को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, नहीं तो उसको वाटिकन का अफेयर्स देखने वाला। वाटिकन के कार्डिनल हैं केविन फेरल। Kevin Farrell is the one who announced the story of his death. So it is not necessary that Cardinal Kevin Farrell would be the officiating minister, ऐसा नहीं है। तो वो तो मास्टर ऑफ सेरेमनी ही बता पाएंगे, हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। पिछले बार जब जॉन पॉल II गए, उस समय उसी समय का मेन इंचार्ज है प्रोपेगेंडा पीजे के प्रीफेक्ट बेनेडिक्ट उन्होंने कार्डिनल राजसिंगर, जो बाद में बेनेडिक्ट 16 के रूप में स्थानापन्न किया था, उन्होंने करा था। तो अभी देखना है कि प्रोपेगेंडा पीजे के प्रीफेक्ट तागले
कार्डिनल तागले करेगा या फिर करेगा, इसके बारे में हमको वेट करना पड़ेगा। उनका जो फ्यूनरल पोप लोगों को दफनाए जाए हैं। बाइबल इज बिलो देयर इज ए क्रिप्ट वेयर, मतलब वहाँ पे उनका शरीर को, भौतिक शरीर को रखा जाता है, मतलब फ्यूनरल इज देयर। उसी के बाद ही कॉन्क्लेव फादर, आपकी आवाज़ हम तक पहुंचने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। मैं वापस आपसे वापस आपसे कनेक्ट हो रहा हूँ क्योंकि आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। मैं ये 2 तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ लगातार दर्शकों को, क्योंकि पोप फ्रांसिस नहीं रहे हैं। 1936 से 2025 में उन्होंने आज के दिन आखिरी सांस ली 7:35 पर। और अभी आप फादर स्टैनली को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि कैथोलिक समाज के लिए ये बहुत बड़ी क्षति है और पोप फ्रांसिस की भागीदारी, उनके योगदान को वो बता रहे थे कि ना केवल सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक के महत्ता के ऊपर उनका फोकस विज़न था, सामाजिक कार्यों में भी पोप फ्रांसिस हमेशा जुड़े रहे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।